जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सिमेट्री रूल। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। देखिए, ये हम आपको बताए थे कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कितने मेथड से हम उसको निकालेंगे वो आप लोग को बता चुके हैं। फर्स्ट मेथड था नॉर्मल मेथड, जिसमें आपको क्या क्या आया था, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, इक्विपोटेंशियल मेथड, और 4 नंबर आपको पीछे के वीडियो में पढ़ाए हैं इनफाइनाइट लेडर। ओके, अब आज हम लोग देखते हैं क्या, सिमेट्री रूल। सिमेट्री से नाम से ही पता चलता है। सिमेट्री की हिंदी क्या होता है, समरूपता। बस रूप देखना है कि कौन किससे मैच खा रहा है। ओके ना, तो चलिए इसमें हम आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। और जब लोग आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन बताते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो सबसे ज़्यादा आपको यही टीचर पढ़ाते हैं सिमेट्री रूल, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। तो इजी कब होगा, जब आप पढ़िएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जो तैयारी किए होंगे आईआईटी के वो तो जान ही रहे होंगे कि हाँ सिमेट्री रूल हम लोग पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पर सिमेट्री रूल को हम 2 टाइप से बांट सकते हैं। फर्स्ट में मिरर और दूसरा क्या हुआ, फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से मान लीजिए कि जो ऊपर है ना वही नीचे, ऊपर हम आई लिखे हैं तो उसको हम जब देखेंगे ना तो इसको हम नीचे भी हमको आई ही मिलेगा। जिस तरह से हम यहाँ पर देखिए मिरर है, मिरर की हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण, जिसको जो आईना बोलते हैं। जो मतलब लड़की लोग ज़्यादा देखते हैं और लड़का लोग थोड़ा कम देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन लोग को थोड़ा मेकअप करना रहता है ना, इसीलिए लड़की लोग ज़्यादा देखते हैं। तो इस पर एक मतलब शायरी है कि मत कर घमंड इतना अपने हसीन चेहरे पर, मत कर घमंड इतना अपने हसीन चेहरे पर, बस पल दो चेहरे पर एक खूबसूरती, बस पल दो पल के लिए है। हमको इस सब मतलब मालूम नहीं था, लेकिन लगा कि इसमें हम बता दें, इसलिए कर रहे हैं। आप लोग चेहरा को मत ज़्यादा चमकाइए, अपने आप को चमकाइए तो बहुत अच्छा होगा। और चलिए देखते हैं इसमें कि सिमेट्री रूल क्या होता है। तो देखिए मिरर और फोल्डिंग। मिरर क्या होता है कि जब हम आईना में देखते हैं, ठीक है, तो जब देखते हैं तो जो मेरा फेस है वही फेस वहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर पी हम यहाँ पर करेंगे तो इधर भी हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, बस थोड़ा सा क्या होगा, अपोजिट। देखें कि जब आईना के सामने खड़ा होंगे तो दाहिना साइड रहता है वो बायां नज़र आता है, और बायां जो है वो दाहिना नज़र आता है ना। बस सब चीज़ आपको सेम रहेगा, बस आपको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर P है तो यहाँ नज़र क्या आएगा, Q। तो हमको ये देखना है कि हमको LHS और RHS क्या होगा, बराबर रहेगा तो वो मिरर से बनेगा। और जब मान लीजिए कि अप और डाउन, जो ऊपर वाला जो इमेज मिलेगा, जो ऊपर के इमेज है, यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, तो दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग। और रीजनिंग में आप लोग पढ़े होंगे जिसको नाम यहाँ पर क्या, वाटर इमेज। वाटर इमेज से भी यहाँ पर पढ़े होंगे, फोल्डिंग वहाँ भी पढ़ना है, क्या बोलते हैं रीजनिंग में। तो चलिए देखते हैं कि इससे हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन हम बताएंगे तो और आपको क्लियर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए तो कि अगर इसको हम लेके चलते हैं हम इसको फोल्डिंग से, तो ध्यान दीजिए जब फोल्डिंग से हम लेके चलेंगे इसको, तो फोल्डिंग से लेकर चलेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमको यहाँ A मानते हैं और यहाँ पर B मानते हैं। हमको निकालना क्या रहता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर निकालना रहता है फाइंड, ये क्वेश्चन आपको देगा RAB के वैल्यू निकालना है। किसके वैल्यू निकालना है, RAB के। अब हमको ये बताइए, जब हम यहाँ पर कर दिए फोल्डिंग, हम ये लेके चल रहे हैं फोल्डिंग, ध्यान दीजिएगा जब फोल्डिंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसके सामने ई रेजिस्टेंस है और इसके सामने ई रेजिस्टेंस है, मतलब दोनों क्या हमको सेम है। लेकिन जब इसको हम देखते हैं कि जब इसको हम करेंगे ना, तो ध्यान दीजिए ए वाला आपको कट जाएगा, ये आर है ना, यहाँ पर ये आर आपको आधा आधा हो जाएगा, जो आधा होना नहीं है। मिलेगा तो आपको पूरा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, इसी प्रकार से हम इसको फोल्डिंग क्या किए, इसको नहीं किए, इसको लेके चले हैं मिरर से, इसको हम मिटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, अब हमको निकालना है RAB के वैल्यू। तो क्या करना है हमको, पहले फोल्ड करना है। तो देखिए तो इसको हम इधर पलटेंगे, इसको इधर,
जब इसको हम इधर पलटेंगे तो देखिए यहाँ भी 2r है, यहाँ भी 2r है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है। अब इसको जब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि x है और यहाँ पर y है, तो जब इसको पकड़ कर, दोनों का पकड़ कर अब इसको इधर लेकर आइए तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये भी क्या होगा, y हो जाएगा। जब पलटने के बाद यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बच जाएगा और यहाँ पर a बच जाएगा, यहाँ पर b बच जाएगा। बस आपको यही देखना है कि कौन कौन हमको मतलब सेम है। यहाँ भी 2r था, यहाँ भी 2r है, मतलब इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है। ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम होगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी रेजिस्टेंस होना चाहिए, और यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, और ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसको जब पलटेंगे हम तो ऊपर ए हो जाएगा, नीचे बी हो जाएगा। अब इसको यहाँ ए क्या करेगा कि देखिए ध्यान से आप लोग, ये 2r है, इसको हम इधर पकड़ के लाएंगे तो ये 2r क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल में आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए इसको ये y को इधर लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। अभी वैल्यू कितना है, r हो गया, और ये वैल्यू कितना होगा, 2r हो गया। समझ गए। अब मान लीजिए कि ये दोनों का पकड़ के लाइएगा तो ये x के पर हो गया, ये y पर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। ओके, अब आप लोग को मालूम होगा, हम पढ़ा चुके हैं कि जब दो पैरेलल में जब वैल्यू सेम रहेगा, जब पैरेलल में सेम रहेगा, इन पैरेलल में अगर वैल्यू सेम रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, और मान लीजिए कि r है और r पैरेलल में है तो इसको लिखते हैं कितना, r/2। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर देखते हैं, जितना रहेगा तो उतना हम r/n कर देते हैं। कहने का मतलब यही है। अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, 1 2, तो यहाँ 2 से भाग दे दिए। अब यहाँ पर जितना रेजिस्टेंस रहेगा ना, उतना बटा जितना के साथ पैरेलल करना। हाँ, लेकिन ये किसके लिए है, तो सेम वैल्यू के लिए है, सेम वैल्यू के लिए है। तो आप लोग अगर नहीं देखें वीडियो तो उसमें बहुत अच्छा से बता चुके हैं, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, तो एक बार उसको देख लीजिएगा तो ये और आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए जब ये दोनों पैरेलल में है तो बताइए हमको, पैरेलल में है तो पैरेलल है 2r और 2r है, तो इसको हम जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या बोले हम, r/n। तो r कितना है, 2r, और n का मतलब क्या हुआ, कितना, 2r है, तो 1 और 2 पैरेलल में 2 है तो 2r। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2r, और n का मतलब क्या होगा, 1 2 वो है तो 2 हो गया, तो 2 2 कट गया तो कितना बचा, r हो गया। अब इसमें भी देखिए, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, दोनों का पैरेलल में करेंगे, अब डायरेक्ट लेके चलेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, r था। अब n है तो क्या रेजिस्टेंस है, 1 और 2, तो 2 हो गया। अब देखिए ये रेजिस्टेंस सिंगल था तो ये सिंगल रेजिस्टेंस हो गया, इसको हम चेंज कर दिए इसके रूप में, इसको पलट दिए इस साइड, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, दोनों पैरेलल में आ गया, इसको यहाँ पर कर दिए, ये दोनों पैरेलल में आ गया, यहाँ पर कर दिए, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बच गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर रख दिए, और ऊपर ये था, नीचे बी था। चलिए अब इसको देखिए, ये दोनों क्या आ गया, आपको सीरीज में आ गया और ये आपको पैरेलल में आ गया। तो पहले आप इसको हल कीजिए। देखिए ध्यान से, हमको निकालना क्या, RAB का वैल्यू निकालना, ए से बी टर्मिनल। तो जब ए बी टर्मिनल है तो ये देखिए, तो ये एक ही अथी में है कि नहीं, मतलब एक ही सर्किट में है ना, तो दोनों क्या होगा, सीरीज में। तो सीरीज में होगा, ये R हो गया, अभी क्या होगा, R मतलब R/2 हो गया। तो दोनों सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता है, R + R/2। इसको हम 2 से 2 काट देते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ R और R प्लस कितना हो गया, R + R/2, दोनों सीरीज में था, जोड़ दिए। अभी क्या है, R हमको आ जाएगा पैरेलल में। ओके, तो चलिए इसको हल कीजिए। तो देखिए, तो R कितना हो जाएगा, 2R और प्लस R, तो हो जाएगा कितना, 3R/2 पैरेलल में R। 2 एलसीएम लीजिएगा ना, तो 2R + R, तो कितना होगा, 3R हो गया। अब पैरेलल में हो गया, पैरेलल में जनबे कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखिए वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फार्मूला नहीं लगेगा। अब वैल्यू सेम नहीं है तो हम क्या बताए थे कि दोनों के क्या गुना करना है, ऊपर गुना करना, 3R/2 ऊपर था, गुने कितना R, और बटा में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है।
अब इसको हल कीजिए, बड़ा ही लेके चलते हैं यहाँ पर आर भी। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो यहाँ पर 3r इंटू आर तो कितना हो गया 3r के होल स्क्वायर, बटा में कितना है 2 है, गुने। अब देखिए ध्यान से e कितना हो जाएगा, इसको एक स्टेप और लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 3r प्लस इसके नीचे 1 है तो 1 से जब भाग देंगे 2 में तो कितना 2 बार में आएगा, तो 2 गुने r तो 2r। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, इसको इसमें गुना करते हैं और इसमें गुना करते हैं, आप लोग को मालूम होगा, नहीं तो नहीं ये देखिए तो आप लोग घबरा जाएगा फिर। 3r/2 बटा कितना होगा 2 गुने इसको क्या करते हैं 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो 2 को ऊपर लेके आगे और नीचे की देखिए तो कितना है 3r प्लस 2r तो टोटल कितना हो गया 5r। अब r से r क्या होगा कट गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 3r² है, यहाँ पर r है तो एक r से एक r कट गया, तो बचा कितना हमको 3r/5। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखिएगा यहाँ पर RAB कितना हो जाएगा 3r/5, 3r/5 कितना अच्छा। देखिए तो आंसर आया कि नहीं, ओम हो गया आंसर। तो चलिए इसमें आपको और इसी तरह से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 लेते हैं, एक यहाँ पर हो गया, 3 और हम अलग अलग तरह से हम आपको बता देंगे। और इसके अलावा अब बुक में जो क्वेश्चन दिया होगा आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर उसको कोई एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिससे आप लोग को अगर बनने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा और उसको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप उसको सेंड कर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए इसमें और क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा फिगर इसलिए पहले बना लिए क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बनाने लगेगा ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो ब्लैक कलर के है, ये भी क्वेश्चन है। बस इसको हम आंसर के लिए क्या किए, हम डायग्राम बना लिए और कि इसमें क्या होगा अच्छा सा थोड़ा साफ बनता है और उस तरह थोड़ा हाल के चक्कर में क्या होगा फिगर मतलब थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये क्या होगा आपको क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। इसमें पहले देखना है आपको कि हमको किसको फोल्डिंग करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के फोल्डिंग करना है या वर्टिकल का फोल्डिंग करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले हमको क्या बोले आप कि सिमेट्री का मतलब क्या हुआ समरूपता। देखिए कि कहाँ कहाँ किसको पलटेंगे ना कि मतलब जो इधर है वो उधर भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, तो अगर यहाँ पर हमको निकालना है वैल्यू RAB, ठीक है, तो RAB वैल्यू निकालना है तो बताइए हमको कि अगर इसको हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू RAB निकल सकता है। अगर हम यहाँ से हम क्या करेंगे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको हम इधर पलटेंगे, यहाँ से इसके सामने तो पलटने के बाद सब यहाँ भी आ रहा है, 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 सब जगह सेम है, लेकिन A और B क्या हो जाएगा आपस में शॉर्ट हो जाएगा। जिसको हमको वैल्यू निकालना है वही शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर निकालने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब एक उपाय और है, ई टर्मिनल को पकड़कर इसको आप इस पॉइंट पर रख दीजिए, इस पॉइंट पर इसलिए रखेंगे, देखिए यहाँ भी आ रहा है, 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 तो AR इस पर आ जाएगा और A वाला R इस पर आ जाएगा, क्योंकि दो उपाय है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल तो लगेगा नहीं क्योंकि ये दोनों एक पर आ जाएगा, और जब एक पर आ जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, जानते हैं कि वैल्यू नहीं निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे फोल्ड करेंगे, ऊपर के नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x हो जाएगा तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको जब यहाँ पर लाइएगा तो ये r किस पर आ जाएगा, इस r पर आ जाएगा, A वाला r पर। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ रेड कलर से बनाते हैं, देखिए A वाला इस पर आ गया, अब A वाला इस पर आएगा, इस पर आएगा ना, तो इस पर कौन साइड है, A साइड वाला, यहाँ पर ये हो जाएगा R हो जाएगा।
अब देखिए ये भी सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, जो जिस पर सिर्फ आया है ना वो उसका वैल्यू देखे रखिए। ये वैल्यू कितना हो गया आर, ये वैल्यू कितना था आर, ये भी कितना आर आर आर। अब देखिए जो वैल्यू आया वो भी कितना था, वो भी आर ही था। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब ऐसे समझिए ना, जो रेजिस्टेंस जिस पर आ रहा है ना वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो अगर आप लोग का और आ गया तो आप डायरेक्ट भी लेके चल सकते हैं। ओके ना, तो देखिए ध्यान से, अब इस पर हो गया, इसको यहाँ लेके आ गए, अब सब फिट हो गया। यहाँ ए और बी पॉइंट है, इस पॉइंट क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, ए पॉइंट बोलेंगे, और इसका पॉइंट क्या बोलेंगे, बी। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों हमको किस में आ गया, तो ये दोनों पैरेलल में आ गया। अब बताइए पैरेलल में क्या बोले कि जब दोनों सेम रहेगा, पैरेलल में रहेगा, तो आर बटा एन, तो आर हो गया बटा एन। एन का मतलब क्या वो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो 2 है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ए लिख दिए, यहाँ पर ए लिख दिए, और ए रेजिस्टेंस कितना ए वाला, तो ए वाला देखिए यहाँ पर ए वाला आपको हो गया आर। ओके, अब दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं आर बाई एन, तो आर बाई एन, एन की जगह पर कितना हो गया 1 2, तो 2 हो गया। ओके, अब नीचे कितना है, तो नीचे देखिए यहाँ आर हो गया। अब यहाँ से बटा, तो यहाँ से हम कर दिए। अब देखिए दोनों क्या पैरेलल में, तो ये भी कितना हो जाएगा आर बाई 2। अभी रेजिस्टेंस आर बच गया, ये भी कितना हो गया आर हो गया ना, क्योंकि दोनों, अब देखिए ये दोनों क्या हुआ सीरीज में आ गए, आर इंटू इसको हल करेंगे, दोनों सीरीज में आ गया, तो यहाँ सीरीज में कर दिए। अब ये दोनों के भी कीजिएगा, इसको पैरेलल के बाद, मतलब पैरेलल का जब सोल्व कीजिएगा तो दोनों क्या आ जाएगा आपको सीरीज में, तो यहाँ सीरीज में कर दिए, नीचे बच जाएगा आर, नीचे भी बच जाएगा आर। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों क्या आ गया सीरीज में, और ये भी आ गया सीरीज में। जब सीरीज में आ गया तो इसको जब हल कीजिएगा, इसको हल कीजिए, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये दोनों क्या है सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है जुड़ जाता है, तो आर प्लस आर बाई 2, तो 2 यहाँ ना गया तो कितना 2r प्लस आर, तो 3r बाई 2, ये भी कितना हो जाएगा 3r बाई 2, क्योंकि सीरीज में जुड़ता है। अब देखिए 3r बाई 2, अभी r दोनों क्या है पैरेलल में है, जब पैरेलल में है तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर देख लेते हैं, पीछे हम देखे थे कि देखिए यहाँ पर 3r बाई 2, ये आप रफ में लिखिएगा, क्योंकि अब लिखना भी जरूरी नहीं है, इतना तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, लेकिन हम सभी को लेके चलते हैं इसलिए यहाँ पर दे दिए। देखिए 3r बाई 2, अभी r कितना पैरेलल में है 3r बाई 2, और ये कितना r पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या बोलते हैं, दोनों को गुना करना है और दोनों के नीचे जोड़ देना है। तो अब बताइए क्या करें इसमें, तो 3r गुने r, तो 3r स्क्वायर, पीछे भी ये क्वेश्चन में यही आया था, 2 ऊपर भेज दीजिए और 2 इसमें हो गया, तो 3r प्लस 2r, तो कितना हो गया 5r, 2 से 2 क्या होगा कट गया, r से r कट गया, पीछे ये था ना, तो कितना हो गया 3r बाई 5। अब ध्यान दीजिए ये कितना आ गया 3r बाई 5, ये दोनों को हल किए तो इस पर लिख दिए 3r बाई 5। अब देखिए यहाँ भी 3r बाई 2 इस सीरीज में था, सीरीज में कर दिए, अब यहाँ भी 3r बाई 2 है, यहाँ भी r है, तो दोनों क्या पैरेलल में, तो पैरेलल में है, तो ये भी दोनों सेम था, तो वैल्यू कितना आ गया, तो इसमें भी आ जाएगा 3r बाई 5। अब देखिए दोनों हमको क्या है सीरीज में हो गया, ए सीरीज में ए सीरीज में, तो सीरीज में क्या करेंगे निकालना रेजिस्टेंस ए से बी, तो ए बी से निकालना है, तो दोनों क्या सीरीज में, तो जोड़ दीजिए 3r बाई 5 प्लस 3r बाई 5, एलसीएम भी 5 हो गया, और 3r और 3r कितना होगा 6r ओम आंसर। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ध्यान देना है कि वर्टिकल फोल्डिंग करें कि हॉरिजॉन्टल करें, और ये भी ध्यान दीजिएगा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है अगर वर्टिकल को हम पलटते तो, समझे ना, इसलिए हमको ऊपर के नीचे लाए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 हमको आती है, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो इसको हम चाहते तो इसको इधर से इधर भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इसको यहाँ इस टर्म से, देखिए
इसको हम इधर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो दोनों आपस में आ जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट होना नहीं चाहते हैं, अगर शॉर्ट हो जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस किस लिए निकालेंगे हम। इसलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऊपर ऊपर के जितना है उतना नीचे भी है, ठीक है। जितना ऊपर है अप में है वो नीचे डाउन में भी है। तो क्या करेंगे, ऊपर को हम नीचे लाएंगे या नीचे को ऊपर ले जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे ए और बी है, आपस में शॉर्ट भी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब ध्यान दीजिए हमको कि ध्यान दीजिएगा क्या किए हम लोग कि नीचे को क्या किए, ऊपर लेके चल गए। ये जो इसको मान लिए हम रेफरेंस, और इसको क्या किए हम नीचे को ऊपर ले गए। तो ध्यान दीजिए, जब इसको हम ऊपर ले गए ये वाला आर को, तो यहाँ इसके साथ क्या आ जाएगा, आपको पैरेलल में आ जाएगा, आएगा ना। इसको भी ले जाएंगे तो ये भी आ गया पैरेलल में। मतलब देखिए सबके सामने रेजिस्टेंस है, इसके सामने भी है, इसके सामने भी है, इसके सामने भी है, इसके सामने भी है। ई मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स है, ई मान लीजिए वाई है, ठीक है। ये भी एक्स है, ये भी वाई है। एक्स वाई को पकड़ेंगे, इसको रख देंगे, तो यहाँ पर इन दोनों को पकड़ेंगे तो ए रेजिस्टेंस एक पर आ जाएगा, ठीक है, आएगा ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस छूट गया ना। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों का रेजिस्टेंस एक पर आ जाएगा, तो हम अब डायरेक्ट लेके चलते हैं। आपको मालूम हो गया कि जब एक पर आएगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा। जिस तरह से हम यहाँ पर हम बताएं अलग अलग करके कि दोनों क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक पर आ गया था, पैरेलल में हुआ था ना, तो पैरेलल में हुआ तो क्या लिखे, R/2 लिखे ना। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट लेके चलते हैं, समझ जाइएगा। देखिए ध्यान से, उम्मीद है कि इतना समझा दिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए ए आर इस पर जाएगा, तो पहले से आर था, तो अब कितना हो जाएगा, R/2, क्योंकि पैरेलल को भी सोल्व कर दिए। अब यार इस पर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, R/2। अब देखिए ध्यान से, ए वाला आर इस पर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, R/2। अब ए वाला आर इस पर जाएगा तो R/2। देखिए इस पर जाने का मतलब होगा कि यहाँ पर हुआ था ना अलग अलग, तो इसको सोल्व किए थे तो R/2 आया था ना, R/2, तो वही यहाँ पर डायरेक्ट लेके चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए ए वाला जाएगा ऊपर, तो ये भी कितना हो गया, R/2। अब यहाँ पर भी आर है, यहाँ पे भी आर है, ये आर ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, R/2। अब ध्यान दीजिए, ये अब आपको आ गया यहाँ पर, ये दोनों देखिए तो ये दोनों आपको सीरीज में आ गया, ये भी सीरीज में आ गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको हम इसमें टर्न कन्वर्ट करते हैं। ये R/2 था तो यहाँ भी R/2 हो गया, यहाँ R/2 था तो ये भी R/2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों अभी क्या है, सीरीज में है ना। देखिए तो जब सीरीज में रहता है तो क्या करता है, जुड़ जाता है। तो R/2 प्लस R/2 तो कितना हो गया, हाफ हाफ कितना होता है, R हो गया, ओके। अब इसको भी देखिए, ये दोनों भी क्या सीरीज में है, अरे यही देखिए ना, यही तार गया ना इसमें, तो दोनों क्या हो गया, ये सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हो गया तो इसको भी कीजिएगा तो कितना आएगा, सीरीज में जुड़ता है तो जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो गया, R के बराबर आ गया। चलिए इसको भी सोल्व कर देते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हो गया। अब देखिए ये दोनों को सोल्व किए तो ये R आ गया, ये दोनों को सोल्व किए तो भी R हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों ही क्या पैरेलल में हो गया, ये आपको सीरीज में हो गया, ये आपको सीरीज में हो गया। तो हमको निकालना है वैल्यू किसको, RAB, कैपिटल लेके चलते हैं ना, कैपिटल लिए हैं तो। अब देखिए यहाँ पर RAB, ध्यान दीजिए, ये क्या है, R/2 सीरीज में है, ठीक है, तो R/2 प्लस। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या पैरेलल में है, R और R क्या पैरेलल में है, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या बोले, दोनों एक पर है, तो इसको क्या पैरेलल में क्या करेंगे हम, सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, R/2, तो R/2 प्लस। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो R/2, तब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो गया, 2 LCM और 1 2 3 तो 3R हो गया, RAB का वैल्यू कितना आ गया, 3R/2 ओम आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। और अभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप देख कर डरिए नहीं, ठीक ना, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग को ये इतना क्लियर हो गया होगा अच्छा से, उम्मीद है कि हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा आप क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट के पास जिसको ज़रूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।